अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी मसालेदार तवा पॉम्फ्रेट फ़िश फ्राई। बहुत ही मसालेदार बनके तैयार होती है। अगर आप एक बार किसी को बना के खिलाएंगे तो आपके वो फ़ैन हो जाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है। हमने पॉम्फ्रेट लिया है 2। ये एक पॉम्फ्रेट हमारी तकरीबन आधा किलो की है। तो हमने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसके बीच में हमने कट्स लगा लिए हैं। आपने इसे कट्स गहरे लगाने हैं ताकि जब आप मसाला लगाएं तो इसके अंदर तक कि मसाला जाए। और हमने इसे 4 से 5 पानी तक के अच्छे से धो लिया है। पॉम्फ्रेट का हम फर्स्ट मैरिनेशन कर लेंगे। आधा चम्मच हमने नमक लिया है और आधा चम्मच हमने एक तरफ हल्दी ली है। इन दोनों को एक साइड पे अच्छे से लगा लेंगे, नमक हल्दी को पॉम्फ्रेट पे। इसकी साइड को चेंज करेंगे, आधा चम्मच वहाँ पर भी नमक लेंगे, आधा चम्मच हल्दी लेंगे और अच्छे से हम दोनों तरफ लगा लेंगे ताकि हमारी जो ये फर्स्ट मैरिनेशन है वो अच्छे से हो जाए। और आधे घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने 15 से 16 लहसुन की कलियाँ ली हैं। साथ में हमने यहाँ पर 10 कश्मीरी मिर्ची ली है। कश्मीरी मिर्ची का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है और मसालों की क्वांटिटी इससे ज़्यादा हो जाती है। तो हमने यहाँ पर मिर्ची को आधे घंटे के लिए भिगा दिया था और इसका बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। इसी के साथ हमने यहाँ पर 2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। साथ में हम 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लेंगे और इसे भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर आपस में अच्छे से मिल जाए। तो हमारा यहाँ पर मसाला बनके तैयार हुआ है। मछली को आधा घंटा हो गया है मैरिनेशन को। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भरकर बेसन। साथ में 2 चम्मच हम लाल मिर्ची का जो पेस्ट बनाया है वो शामिल कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इसके हम 1 नींबू का रस डालेंगे जिससे ये हल्के पतले हो जाएंगे मसाले और अच्छे से हमारी मछली पे अप्लाई हो जाएंगे। तो आपने इस पर 1 नींबू का रस डाल के एक तरफ आपने मसालों को अच्छे से लगा लेना है। जब एक तरफ आपके मसाले अच्छे से लग जाए, दूसरी तरफ भी आपने सेम इसी मेथड से आपने दूसरी तरफ भी मसाले लगा लेना है और इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे। रेड चिल्ली पेस्ट आपका बचेगा, आपने उसे साइड में रखना है क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 टेबल स्पून रेड चिल्ली पेस्ट इस्तेमाल किया है और 4 टेबल स्पून हमने यहाँ पर बेसन इस्तेमाल किया है मछली को मैरिनेट करने के लिए। फ्राई पैन को हम गर्म करेंगे। आधा कप के करीब हम यहाँ पर तेल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हमने मछली के मसाले वाली साइड को फ्राई पैन के ऊपर रख देंगे। फिर ऊपर से हम मसाले लगा देंगे मछली के और तकरीबन 8 से 9 मिनट तक के हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 10 से 12 हमने यहाँ पर करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ते से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। करी पत्ता ऑयल में अपना फ्लेवर छोड़ता है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। 9 से 10 मिनट तक के हम एक तरफ से इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे ये एक तरफ से अच्छे से टेंडर हो जाए तो हमने 8 से 9 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर देना है। टाइम आपने एडजस्ट करना है, आपकी मछली कितनी छोटी और कितनी बड़ी है। मेरी यहाँ आधा किलो की मछली है तो तकरीबन इसे फ्राई करते हुए 10 मिनट हो चुके एक तरफ से। यहाँ पर हमने इसकी साइड को चेंज करना है। एहतियात से चेंज करें क्योंकि बड़ी है मछली तो टूटने का डर है। दूसरी साइड से भी हम इसे तकरीबन 9 से 10 मिनट तक के अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमारी मछली अच्छे से फ्राई हो चुकी है और हम इसे डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पर हमने फ्राई पैन को साफ़ कर लेना है और इसमें हम 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। इसी के साथ हमने यहाँ पर 3 से 4 करी पत्ते को काट के डाल दिया है। इसके बाद हमने जो रेड चिल्ली पेस्ट बचा था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसमें हमने 6 से 7 टेबल स्पून के करीब पानी डालेंगे। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इसे 6 से 7 मिनट तक के भूनेंगे, तब तक जब तक कि लहसुन और मिर्ची का कच्चापन नहीं चले जाए। यहाँ पर हमने मसालों को भून लिया है और इस पर सरफेस ऑयल भी आ चुका है। मसालों को हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, हल्का सा रनी रखना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और रनी फॉर्म में ही हम इस गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फिर हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। यहाँ पर हमारी तवा मसाला पॉम्फ्रेट फ्राई बनके तैयार है। नीचे हमने मसालों की लेयर लगाई है, उसके ऊपर हमने पॉम्फ्रेट रखा है, उसके पॉम्फ्रेट के ऊपर हम बचे हुए मसाले लगाएंगे। अगर आप पॉम्फ्रेट के ऊपर मसाला नहीं लगाना चाहते हैं तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, पर मसाला लगा के आप सर्व करेंगे तो ये बहुत ही मज़े की लगेगी, बहुत ही चटपटी, स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार लगेगी। आप इसे रोटी राइस के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगेगी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।